नमस्कार दोस्तों, हिमालय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा के बारे में। इस वीडियो के अंदर अपन यह देखेंगे कि जो 1963 पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा होने जा रही है, यह सीईटी के अंदर होगी या सीईटी से बाहर होगी, और होगी तो किस प्रकार से यह परीक्षा होगी। साथ में अपन यह भी देखेंगे कि इस परीक्षा के अंदर प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की रहती है, कौन सा पोर्शन जो है पढ़ के हम इसमें अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपनी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस न्यूज कटिंग से। यह न्यूज कटिंग जो है, इसमें लिखा हुआ है कि 1963 पदों के ऊपर यह भर्ती परीक्षा होगी। हालांकि बातचीत चल रही है और पदों को इसमें बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इन 1963 जो पद हैं, इनको वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अगर अपन देखें तो 1680 पद हैं नॉन टीएसपी के लिए। ठीक है, 1680 पद हैं नॉन टीएसपी के लिए, और अब बचे हुए 283 पद यह है टीएसपी एरिया के लिए। मुख्य बात इसमें देखें तो अजमेर और जो जयपुर जिला, अजमेर और जयपुर के अंदर एक भी पटवारी का पद खाली नहीं है। इसके अलावा अन्य जिलों की अगर अपन बात करें तो जैसे चूरू में 51 पद खाली हैं, दौसा में 44 पदों पर भर्ती होगी, डीग के लिए 53 पद हैं, हनुमानगढ़ के लिए 13 पद हैं, जैसलमेर के लिए 28 पद हैं। इस प्रकार से अन्य जिले आपके सामने आप देख सकते हो। यह फोटो एज इट इज हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी के लिए शेयर कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिस पर शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड सारी की सारी खबरें, सारी की सारी अपडेट आप तक समय से पहुंच जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और पहुंच जाएं टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे अपन यह देखेंगे कि कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। यह है सिलेबस, इसमें लिखा हुआ है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले अगर अपन देखें, जनरल साइंस को हटा दें, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, इन चीजों की अगर अपन बात करें इंडिया, ठीक है, भारत के संदर्भ में 7 सवाल आए थे ज्योग्राफी से, 7 आए थे पॉलिटी से और 7 आए थे हिस्ट्री से। ठीक है, ये रहा था भाई वेटेज इनका। ठीक है, फिर अगर अपन इसमें देखें जनरल साइंस, तो 7 सवाल आए थे आपके जनरल साइंस के। हो गया। अब बचा है भाई जनरल नॉलेज। खैर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनका जनरल नॉलेज ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक, फिर अगर अपन देखें करंट अफेयर्स की बात करें, यहां से आए थे आपके 10 सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है कि सिलेबस को लपेटते हुए चलना है। अब आपको पता लग गया ना कि जनरल साइंस के कितने सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने आ रहे हैं, पॉलिटी के कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बांट के और इस प्रकार से आपको इस सिलेबस को साथ में लेके चलना है। अगर मैं हिस्ट्री को भी अगर बांटू, हिस्ट्री के अंदर जो 7 सवाल आए हैं, इस 7 सवालों में से 4 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। 4 सवाल आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, 4 सवाल आया मॉडर्न हिस्ट्री से, 1 सवाल आया था आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, और 2 सवाल जो थे वो थे आपके मिडिवल हिस्ट्री से। हालांकि इस बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इस बार मॉडर्न की बजाय क्या पता मिडिवल से ज्यादा सवाल आ जाए। चांसेस रहते हैं एंशिएंट से आने के, कि एंशिएंट से सवाल ज्यादा दिए जाए। आजकल अगर परीक्षाओं का पैटर्न देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वह भी अच्छा खासा अपना वेटेज रखती है। चलिए गाइस आगे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पोर्शन नंबर 2, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान। अब इसमें कितने कितने सवाल आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं भाई कल्चर से। सबसे ज्यादा कल्चर से आ रहे हैं सवाल, 11 सवाल आ रहे हैं अकेले कल्चर से। ठीक है, इसके बाद में कल्चर के बाद में अगर अपन देखें तो पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी से आ रहे हैं 8 सवाल, 6 सवाल आ रहे हैं ज्योग्राफी से और 5 सवाल आ रहे हैं हिस्ट्री से। देखो 30 हो गए क्या टोटल, 6 और 5 11, 11 और 11 22, 22 प्लस 8 कितने सवाल हो गए, 30 सवाल हो गए। ठीक है, इस पोर्शन से कितने सवाल आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे अगर अपन बात करें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से कितने कितने सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। अगर देखें अपन तो हिंदी का पिछले बार वेटेज ज्यादा था, 2 सवाल हिंदी में ज्यादा आए थे। हिंदी के अंदर सवाल आए थे भाई 12, और यही इंग्लिश के अंदर सवाल आए थे भाई 10। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो
यह जो भर्ती परीक्षा जो पटवारी है, यह पहली बात तो ये कि ये सीईटी में होगा भाई, सीईटी ग्रेजुएशन में होगी, यह 100% हो। इसके अलावा अगर अपन देखें तो अगर किसी बच्चे ने सीईटी की तैयारी की है, अच्छे से सीईटी की उसने तैयारी की है, तो भाई उसकी पटवार जो है वह सीईटी की तैयारी में ही हो जाती है, अगर वाकई में उसने किया तो। क्योंकि अगर आप सीईटी का सिलेबस देखोगे और पटवार का सिलेबस देखोगे, तो पटवार का तो एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस चिपका रखा है सीईटी में। तो आपको सीईटी की तैयारी में वो सब करवाया जाता है जो पटवार के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। ठीक है, बात करें अपन मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग के आपके सामने ये टॉपिक है, और मैथ्स और रीजनिंग का पटवार के अंदर अच्छा खासा वेटेज रहता है। आप एक बार टॉपिक जरूर छांट लें इसमें से, रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स के टॉपिक कौन कौन से हैं। पिछली जो पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें रीजनिंग से आए थे 25 सवाल, 25 सवाल रीजनिंग से आए थे। मैथमेटिक्स की बात करें 20 सवाल आए थे मैथमेटिक्स से, मतलब 25 और 20 टोटल 45 सवाल इस पोर्शन से आपके आ रहे हैं। इसका मतलब इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना तो आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। 45 सवाल आपके यहां आ रहे हैं, ठीक है, और 22 सवाल आपके लैंग्वेज वाले पोर्शन में से आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश से आ रहे हैं। ठीक है, ये मैथ्स के टॉपिक हैं, रीजनिंग के टॉपिक हैं। फिर अगर अपन बात करें बेसिक कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर का जो पोर्शन है यह कितना कवर करता है। हालांकि सीईटी के अंदर तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन पटवार के अंदर कंप्यूटर के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। पटवार के अंदर कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं भाई 15। अगर बात करोगे आप सिलेबस की, तो ये तो है भाई पटवार का सिलेबस, ठीक है, और सीईटी का सिलेबस भी आप एक बार निकाल के देख लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितना चेंजमेंट है। कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें, एज इट इज सेम टू सेम, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि सीईटी में सवाल 5 आ रहे हैं और पटवार में सवाल 15 आ रहे हैं। भैया अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं तो चाहे सवाल 5 आओ या चाहे सवाल 15 हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ 5 सवाल है तो इसके हिसाब से 10 नंबर ले जाओ, यहाँ 15 सवाल है तो इसके हिसाब से 30 नंबर ले जाओ, आपकी फायदा है। इसलिए भाई आप इसकी तैयारी जम के करें, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो हिमालय एज्यू हब आपके लिए शुरू करने जा रहा है पटवार के लिए एक फ्री सेमिनार। यह सेमिनार 27 जून 2024 को प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जरूर पधारें, जिसका एड्रेस है रिद्धि सिद्धि चौराया, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो जरूर आए आप 27 जून 2024 को सुबह 9 बजे, और हमारा जो फ्री सेमिनार है इसको अटेंड जरूर करें, क्योंकि भाई जो टाइम है यह टाइम अब आपका है, ठीक है। आपकी सफलता का समय अब आ चुका है, आपके लिए एक रास्ता जो है वह सरकार ने बना दिया है। 1963 वैकेंसियों का तो अनाउंसमेंट हो चुका है और बातचीत चल रही है इनको और अधिक बढ़ाने की, और जितना जल्दी हो सके, जहां तक हमें पता है वहां तक हम यह कहना चाहते हैं कि 6 से 7 जुलाई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एक दो दिन आगे एक दो दिन पीछे ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबर है कि 6-7 जुलाई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पटवारी का, एकदम ऑफिशियली, ठीक है। तो इस पटवारी के बैच में जरूर आए, इस बैच को ज्वाइन जरूर करें, इससे आपकी तैयारी जो है वो एकदम से बूस्ट होगी। साथ साथ में आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे। आपको 6 दिन के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, 7वें दिन उसका टेस्ट होगा। 6 दिन में आपको जो भी पढ़ाएंगे, संडे को आपका उनका टेस्ट होगा, उन टॉपिक का पूरा शेड्यूल आपको पहले ही दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि 6 दिन आपके ये टॉपिक चलेंगे, यहां से यहां तक आपके पोर्शन चलेगा। अगर अपन बात करें जैसे हिस्ट्री की, अगर अपन बात करें तो आपको हम बता देंगे कि भाई मारवाड़ स्टार्ट होगा अपना, पहले दिन अपना मारवाड़ स्टार्ट होगा, और मारवाड़ में चंद्रसेन तक याद कर लेना, 6 दिन तक चंद्रसेन तक पढ़ाएंगे। मारवाड़ के जितने भी शासक हैं उनको स्टार्टिंग करते हुए मालदेव, फिर चंद्रसेन, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चंद्रसेन तक आप याद कर लें अच्छे से, और 7वें दिन टेस्ट देने जरूर आए।
इससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। जब तक आप सभी बच्चे अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करोगे, स्वयं मूल्यांकन जब तक आप नहीं कर पाते हो, तब तक आप एक चीज जरूर नोटिस कर लेना कि आप सुधार नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वहां पर आपका आकलन दूसरे करने लग जाते हैं, और दूसरे जब आकलन करते हैं तब हम उसमें किसी प्रकार से कोई भी सुधार नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपन ने अपना स्वयं का मूल्यांकन किया है, स्वयं का आकलन करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही काफी। और जितने भी बच्चे हैं जो पटवार की तैयारी के लिए उत्सुक हैं, जो सीईटी की तैयारी के लिए उत्सुक हैं, वो एक बार जरूर पधारेंगे 27 जून सुबह 9 बजे। अपनी सीट रिजर्व कराने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, 9929017783। तो चलिए गाइज, जल्दी ही मिलते हैं अगले अपने इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।